कहानी सेबेस्टियन नाम के एक वैज्ञानिक से शुरू होती है जो एक खास किस्म का इंजेक्शन तैयार करता है जिसके जरिए इंसान या जानवर गायब हो सकते हैं। वह इसका प्रयोग एक बंदर पर करता है जिसकी वजह से बंदर गायब हो जाता है। सेबेस्टियन ने कई महीनों तक इस पर मेहनत की होती है कि वह ऐसा इंजेक्शन बना सके जिससे गायब हुए जानवर को दोबारा वापस लाया जा सके। काफी मेहनत के बाद उसे वह फार्मूला मिल जाता है जिससे गायब हुए जंतु को दोबारा प्रकट किया जा सकता है। सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और अपने साथियों को बुलाता है। वे बड़ी मुश्किल से उस गायब बंदर को पकड़कर बेड पर लिटाते हैं और उसे वह इंजेक्शन लगाते हैं जो उसने अभी तैयार किया होता है। इंजेक्शन लगते ही बंदर की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। सभी वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इंजेक्शन गलत बन गया है, लेकिन धीरे धीरे बंदर की तकलीफ कम होती है और उसका पूरा शरीर दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब सब सेबेस्टियन का सफल प्रयोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन सेना आर्मी के साथ मीटिंग करता है और उनसे कहता है कि मैंने गायब होने वाला तरीका तो बना लिया है, लेकिन अभी तक मुझे वह फार्मूला नहीं मिला जिससे गायब हुई चीज वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ सके। यानी वह सेना से झूठ बोलता है क्योंकि वह खुद इस इंजेक्शन पर और काम करना चाहता है। असल में सेबेस्टियन सेना के लिए काम कर रहा होता है और सेना की तरफ से उसे बहुत पैसे मिलते हैं ताकि वह फौज के लिए ऐसी चीज बनाए जिससे इंसान गायब हो सके और उनकी फौज मजबूत हो जाए। लेकिन सेबेस्टियन उनसे झूठ बोलता है कि उसे और समय चाहिए। सेना का अधिकारी उसे थोड़ा समय देता है और कहता है कि अगर इस दौरान काम पूरा नहीं हुआ तो हम यह प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तो उसके साथी लिंडा और मैथ्यू उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, तुमने तो कल ही सफल प्रयोग किया था। सेबेस्टियन कहता है कि अब तक हमने जानवरों पर प्रयोग किया है, अब मैं इसे इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके बाद ही हमारा प्रयोग पूरी तरह सफल होगा। उसके साथी पूछते हैं कि इस प्रयोग के लिए कौन तैयार होगा। सेबेस्टियन कहता है कि मैं यह प्रयोग खुद अपने ऊपर करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन क्योंकि उनका लीडर होता है इसलिए वे सब उसकी बात मान लेते हैं। जब वह अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है तो बताता है कि मैंने सेना से अनुमति ले ली है और अब हमें यह प्रयोग इंसान पर करना चाहिए और पहला प्रयोग मैं खुद पर करूंगा। सेबेस्टियन बेड पर लेट जाता है और उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह जोर से चीखता है। दर्द की वजह से वह बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर गायब होना शुरू हो जाता है। गायब होने का प्रयोग सफल हो जाता है। सेबेस्टियन कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह चीखता है क्योंकि वह रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। रोशनी उसके शरीर के आर पार गुजर रही होती है। वे खिड़कियां बंद कर देते हैं और जब उसके टेस्ट करते हैं तो सभी टेस्ट सही आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब वे दोबारा सेबेस्टियन को असली स्थिति में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे नहलाते हैं और फिर बेड पर लिटाते हैं। जैसे ही उसे वह इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वह प्रकट हो सके, उसकी वजह से वह थोड़ा सा प्रकट तो होता है लेकिन उसे बहुत दर्द होता है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाता और वह दोबारा गायब हो जाता है। यानी इंसानों पर उनका यह प्रयोग असफल हो जाता है। फिर वे एक मास्क तैयार करते हैं जिसके जरिए वह लोगों को दिखाई दे सके। कुछ दिन बीतते हैं और सेबेस्टियन बहुत ज्यादा कैद महसूस करने लगता है। उसे सब पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वह अपने साथियों से छिपकर बाहर निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। वह सामने देखता है कि उसकी पड़ोसन कपड़े बदल रही है। सेबेस्टियन से खुद पर काबू नहीं रहता। वह अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की के पास चला जाता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि सेबेस्टियन किसी को दिखाई नहीं देता। वह अंदर चला जाता है और उस लड़की के साथ ज्यादती करता है। कुछ देर बाद जब लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है तो वहाँ उसे सेबेस्टियन का मास्क नजर आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन लैब से भागा था। जब वह लैब वापस आती है तो सबको सेबेस्टियन के बारे में बताती है। इसी दौरान सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है तो लिंडा उसे कहती है कि अगर तुम दोबारा ऐसे भागे तो मैं सेना के अधिकारी को सब बता दूंगी। सेबेस्टियन ये बात मान लेता है लेकिन उन लोगों को सेबेस्टियन पर यकीन नहीं होता क्योंकि वह अब एक खतरनाक इंसान बन चुका था और दिखाई भी नहीं देता था। वे वहां एक कैमरा लगा देते हैं जिससे गायब इंसान देखा जा सकता है, लेकिन सेबेस्टियन इतना चालाक होता है कि वह कैमरा खराब कर देता है और वहां अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है। वह दोबारा लिंडा के घर जाता है और देखता है कि वहां मैथ्यू भी मौजूद है। इस पर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वह उनके घर का शीशा तोड़ देता है। वे जब बाहर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। लिंडा को सेबेस्टियन पर शक हो जाता है और वह तुरंत लैब फोन करती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सेबेस्टियन अपने कमरे में है। उसे पता नहीं होता कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेबेस्टियन वापस लैब आता है तो वह बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में एक कुत्ता मार देता है। अगले दिन जब लिंडा जानवरों को खाना खिलाती है तो देखती है कि एक कुत्ता मरा हुआ है। वह तुरंत सेबेस्टियन के पास आती है लेकिन वह इससे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला। उन सबको शक होता है
और वे रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो पता चलता है कि कैमरा खराब था और पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। लिंडा कंपनी के मालिक के पास जाती है और उसे सेबेस्टियन के बारे में सब बताती है। वह फैसला करता है कि हमें सेबेस्टियन को इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। जैसे ही वह सेना के अधिकारी को फोन करने लगता है, सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है। वह जैसे ही बाहर निकलता है, सेबेस्टियन उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अगले दिन लिंडा को पता चलता है कि कंपनी का मालिक मारा गया है। वह बहुत परेशान होती है और मैथ्यू से कहती है कि हमें सबको सेबेस्टियन के बारे में बताना होगा, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ हम लैब के लोग ही जानते हैं। लिंडा और मैथ्यू जब वहां से बाहर निकलने लगते हैं तो पता चलता है कि लैब का दरवाजा बंद है। सेबेस्टियन ने उन्हें कैद कर दिया है और वह उन सबको खत्म करना चाहता है, क्योंकि उनके अलावा किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं। सेबेस्टियन सबसे पहले एक लड़की पर हमला करके उसे मार देता है। लिंडा ट्रैकर की मदद से सेबेस्टियन की लोकेशन मालूम करती है और मैथ्यू एक और साथी के साथ सेबेस्टियन के पीछे जाता है। सेबेस्टियन मैथ्यू के साथी को मार देता है और मैथ्यू पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह बच जाता है और वहां से भागता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक और लड़की पर हमला करके उसे भी मार देता है। अब लैब में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, मैथ्यू, लिंडा और उनका एक और साथी। वे अपने साथी को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें उसकी लाश मिलती है। इसी समय सेबेस्टियन वहां आ जाता है और एक व्यक्ति के सीने में खंजर घोंप देता है। जब मैथ्यू उसकी तरफ बढ़ता है तो उसके सिर पर भी वार करता है। फिर वह लिंडा और मैथ्यू को एक फ्रीजर में बंद कर देता है और उसका तापमान बहुत कम कर देता है ताकि वे सर्दी से मर जाएं। लिंडा शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत मजबूत होता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बम सक्रिय एक्टिवेट कर देता है जिसमें 5 मिनट का समय होता है, यानी 5 मिनट बाद एक बड़ा धमाका होगा और पूरी लैब खत्म हो जाएगी और सेबेस्टियन के खिलाफ सभी सबूत मिट जाएंगे। लिंडा दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है और आखिरकार दरवाजा खोल लेती है और मैथ्यू को बाहर निकालती है। क्योंकि उसका शरीर बहुत ठंडा हो चुका होता है, इसलिए वह वहां आग जला लेती है। फिर वह एक अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और सेबेस्टियन की तलाश में निकलती है। वह देखती है कि वह लैब से भागने की कोशिश कर रहा है। वह उस पर स्प्रे करती है जिससे सेबेस्टियन की आकृति दिखाई देने लगती है। इसके बाद वह वहां आग लगा देती है जिससे सेबेस्टियन के कपड़े जल जाते हैं और वह दोबारा गायब हो जाता है। जलने की वजह से सेबेस्टियन बहुत गुस्से में होता है और लिंडा को मारना चाहता है, लेकिन लिंडा उसे धोखा देकर वहां से बच निकलती है। सेबेस्टियन दोबारा प्रकट होता है और लिंडा पर हमला करता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर मैथ्यू वहां पहुंच जाता है और सेबेस्टियन पर वार करके उसे गिरा देता है। मैथ्यू और लिंडा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन फिर उठ जाता है और गुस्से में उनका पीछा करता है। वह मैथ्यू पर हमला करता है, लेकिन वह खुद को बचा लेता है। इसी दौरान सेबेस्टियन का हाथ बिजली के तारों में फंस जाता है, जिससे उसे जोरदार करंट लगता है और वह गिर जाता है। मैथ्यू और लिंडा लैब में वह बम देखते हैं जो सेबेस्टियन ने लगाया होता है। उसमें समय बहुत कम रह गया होता है और उसे रोकना अब नामुमकिन होता है। वे वहां से भागते हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसी समय सेबेस्टियन वहां पहुंचकर लिंडा को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। वे दोनों लिफ्ट पर लड़ रहे होते हैं कि लिंडा चालाकी से काम लेती है और हैंडल खींच देती है, जिससे लिफ्ट नीचे गिर जाती है और सेबेस्टियन भी उसके साथ नीचे चला जाता है। उसी समय बम का जोरदार धमाका होता है। सेबेस्टियन नीचे आग की चपेट में आकर खत्म हो जाता है और मैथ्यू और लिंडा बाहर निकल आते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पर यह आधारित कहानी खत्म हो जाती है।